वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले एजीआर केस की हियरिंग के बारे में। एजीआर केस में क्या जजमेंट आया है, एजीआर केस में फाइनल डिसीजन क्या रहा, क्या रही एजीआर केस की रूलिंग, और इस एजीआर केस से किसे हो रहा है फायदा और किसे हो रहा है नुकसान। जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि लगातार इस केस की हियरिंग सबसे पहले YouTube पर एक्सक्लूसिवली हमने डाली है। हमने आपसे वादा किया था, आज ही एक सुबह वीडियो डाला था जिसमें हमने एक्सपेक्टेशंस बताई थी। हमने उसमें वादा किया था सबसे पहले हम लेके आएंगे इस हियरिंग की रूलिंग को, और आज भी हम वही वादा निभाते हुए आपसे ये वीडियो लेके आए हैं। अब आप अपना वादा निभाइए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस मैटर से रिलेटेड या बाकी कोई भी न्यूज सबसे पहले YouTube पर आपके लिए ला सके। ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हमने अपना पूरा डिटेल्ड एनालिसिस भी किया है और शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा वो भी बताया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम आईबीसी में बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता है, उसका यहाँ पे डिसीजन दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस मैटर पे एनसीएलटी डिसाइड करेगी, वो बताएगी कि इसे आईबीसी में बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, उनसे ड्यूज कैसे रिकवर किया जाएगा, ये एनसीएलटी और डीओटी और यहाँ पे बाकी सारी जो दूसरी बेंचेस हैं वो मिलकर डिसाइड करेगी। रही बात अब एजीआर ड्यूज ऑन शेड स्पेक्ट्रम की, तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई अभी अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, कोई रूलिंग नहीं दी है। हमारा मानना ये कि ये मैटर अब डीओटी डिसाइड करेगा और एनसीएलटी ही डिसाइड करेगा। यानी अब आप कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंट कंपनीज के मैटर एजीआर ड्यू से रिलेटेड सारे अब एनसीएलटी ही डिसाइड करेगा। तो ये एक तरीके की बैंक्स और बाकी सारी इंसॉल्वेंट कंपनीज के लिए पॉजिटिव खबर है। यूबीएआरसीएल जो बिडर थी उसके लिए भी ये पॉजिटिव खबर है और एसबीआई जैसे जो लेंडर है उनके लिए ये पॉजिटिव खबर है। आइए अब हम बात कर लें जिसका आपको सबसे ज्यादा और बेसब्री से इंतजार था, एजीआर ड्यूज का स्टैगर्ड पेमेंट कितना होगा, कितनी टाइमलाइन होगी। तो मैं बता दूं आप सभी के एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे 10 साल की टाइमलाइन दी गई है। जी हां, 10 साल की टाइमलाइन दी गई है, जहां पे गवर्नमेंट ने मांगा था 20 साल, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन ने मांगा था 15 साल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की टाइमलाइन दी है। एक बहुत ही नेगेटिव खबर होती है यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर और स्पेशली यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए। अब बात कर लेते हैं और इसमें क्या है। तो अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, आपको 10% ऑफ एजीआर ड्यूज जो अभी पेंडिंग है वो तो आपको हाथ की हाथ देना पड़ेगा। अब कब तक देना पड़ेगा, 30 मार्च 2021 तक आपको ये ड्यूज जो कि अपफ्रंट प्रीमियम है वो देना पड़ेगा, यानी एक लमसम पेमेंट एजीआर ड्यूज का अभी करना पड़ेगा। अब रही बात ईयरली इंस्टॉलमेंट जो कि 7 फरवरी, हर साल की 7 फरवरी को यहाँ पे देनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2031 तक ये पूरा चलेगा एजीआर ड्यूज का पेमेंट। वहीं पे बात रही बैंक गारंटीज की, तो बैंक गारंटीज अभी भी यहाँ पे टेलीकॉम की डीओटी के पास रहेगी जब तक ये पेमेंट नहीं हो जाता है। तो ये एक यहाँ पे अच्छी खबर आती हुई यहाँ पे पूरा टाइमलाइन बताते हुए। वहीं पे अब हम बात कर लेते हैं, अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो वहां पे उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी चार्ज होगा और उसी के साथ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी और पनिशमेंट बाय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एजीआर ड्यूज है उसके पे भी इंटरेस्ट लगेगा, भले आप एनुअल इंस्टॉलमेंट भर रहे हो या नहीं भर रहे हो। इंटरेस्ट ऑन दैट डिफॉल्ट अलग लगेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन नॉर्मल एजीआर पेमेंट्स है उस पे भी लगेगा। वो इंटरेस्ट मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था 8% होगा। जी हाँ, और यहाँ पे एक और जो खबर आती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हर बार अपनी जजमेंट में बोला था पुरानी सारी हियरिंग में कि हम चाहते गवर्नमेंट का नुकसान ना हो, किसी भी तरीके से वो गवर्नमेंट को बचाना चाहते थे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अजीब क्लॉज डाल दिया है, पर्सनल गारंटी बाय मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज 4 हफ्ते के अंदर यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी टू कंप्लाई विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे अब हर तरह की यहाँ पे पर्सनल गारंटी हर एमडी को जो कि टेलीकॉम कंपनीज को है उनको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो बहुत ही एक अजीब सा जजमेंट हो गया है। आप सभी जानते हैं टेलीकॉम कंपनीज के प्रमोटर्स अलग होते हैं, इन्वेस्टर्स अलग होते हैं और एग्जीक्यूटिव यानी एमडी वो अलग होते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत देखने वाली बात होगी कि इस पे क्या रिएक्शन होता है एग्जीक्यूटिव्स का जो कि टेलीकॉम कंपनीज के। और मैं एक और बात बता दूं, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज के यहाँ पे बैंक गारंटी लेने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये एक और नेगेटिव खबर होती है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब हम जान लेते हैं इस रूलिंग का क्या क्या इंपैक्ट है। बहुत जरूरी बात है, पॉजिटिव हो गया है जियो और एयरटेल के लिए, शेयर स्पेक्ट्रम पे अभी तक कोई बात हुई नहीं है।
वहीं पे नेगेटिव हो चुका है ये वोडाफोन आइडिया के लिए, बहुत ही नेगेटिव खबर है। जैसा मैंने पुराने उसमें बताया था वीडियो में कि 238 रुपए के लगभग का ARPU चाहिए, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जब जाके वो 20 साल में पेमेंट कर पाएंगे और ऑपरेशनल रह पाएंगे। तो अब आप देख लीजिए वो 20 साल की टाइमलाइन को या 10 साल कर दिया गया है, और आप सभी भी जानते हैं कि इसका ARPU तो अभी लगभग 120 रुपए के ही है। तो यहाँ वोडाफोन आइडिया के लिए हर तरफ से एक नेगेटिव खबर हो जाती है, और अब ये भी देखना होगा कि ये कहीं बैंकरप्सी फाइल ना कर दे, या फिर यहाँ पे AGR के कारण इसे फंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आ जाए। वहीं पे जो बैंक्स हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस रूलिंग से, वो है IDFC फर्स्ट बैंक और इंडसइंड बैंक। क्यों? क्योंकि ये वोडाफोन आइडिया के सबसे बड़े लैंडर्स हैं। तो अब इनके जो लोन्स है वोडाफोन आइडिया को, वो खतरे में आ चुके हैं। इनको हो सकता है प्रोविजनिंग करनी पड़े, या फिर वोडाफोन आइडिया डिफॉल्ट करे। तो उस कारणवश आपने देखा होगा इन तीनों शेयरों में लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है जैसे ही रूलिंग आई। वहीं पे जियो यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और एयरटेल के शेयर में तेजी देखने को मिली। अब हमारी राय क्या रहेगी? मैं आपको बोलूंगा आप एयरटेल तो जरूर खरीदें, ये बहुत ही अच्छा भाव है, 550 के नीचे आप कभी भी खरीदें, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अभी काफी, जैसा कि इंडो चाइना के कारण यहाँ पे जो थोड़ी बहुत बाजार में गिरावट आई थी, तो रिलायंस भी एक अच्छे लेवल पे 2100 रुपए के नीचे या फिर 2100 रुपए के लगभग आप इसे जरूर खरीद के चले। और जिन्होंने अभी इसमें एग्जिस्टिंग पैसा लगा रखा है वो इसमें बने रहे, इसमें आपको बहुत ही अच्छा पैसा बनने को मिलेगा। वहीं पे बात आ जाती है वोडाफोन आइडिया की। मैं बोलूंगा वोडाफोन आइडिया से अब आप दूर रहें, कोई इसे बाय ना करें, और ना ही आप इसमें सेल ट्रेड लें। अभी इसमें ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें वोलेटाइल ट्रेड एक्शंस देखने को मिलेंगे। रही बात एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की, आप बिल्कुल पैनिक ना होएं। यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री आने वाली है, हो सकता है उसमें कुछ पॉजिटिव खबर आ जाए, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर फंडिंग आ जाए, जैसा मैनेजमेंट ने बोला था कि AGR रूलिंग के बाद हम लेके आएंगे। तो आप पैनिक सेलिंग ना करें, आप अभी बने रहें, थोड़ा आप धैर्य रखें, और यहाँ पे आपका जरूर पैसा बन सकता है अगर यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ अच्छे एक्शन प्लान्स दिए वोडाफोन आइडिया के लिए। वहीं पे नेगेटिव फॉर बैंक्स है, हमने हमारे पहले भी बताया था कि अगर इस तरह की कोई भी रूलिंग्स आती है जो बैंकों को प्रॉब्लम करेंगी, तो वो यही है कि अब 10 साल का टाइमलाइन दे दिया। वोडाफोन आइडिया का इतना लाखों करोड़ों का लोन है, तो उस कारण ये बैंक्स के लिए नेगेटिव खबर हो गई। इसी कारण निफ्टी बैंक यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दिया। सबसे ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिली इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक में, और हमारी राय यही रहेगी कि आप इसे करंट भाव पे बेचें। रही बात SBI की, मैं आपको बोलूंगा अगर SBI आपको 200 रुपए के अंदर मिलता है या 200 रुपए के लगभग मिलता है, तो उसे बाय करके चले। ये वीडियो यही खत्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं AGR केस की टाइमलाइन के बारे में, क्या क्या हुआ है अभी तक हम जान लेते हैं। 1994 में नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी अनाउंस होती है। टेलीकॉम कंपनीज को यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू पे लाइसेंस फी। फिर टेलकॉस फेल होते हैं यहाँ पे 1999 में, और फिर उन्हें परसेंटेज बेसिस पे AGR का यहाँ पे दिया जाता है। फिर कुछ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट में जाती है और AGR की डेफिनेशन को यहाँ पे क्वेश्चन करती है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो टेलीकॉम की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड करती है, और इसमें स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस और जो कि 1.586 लाख करोड़ के AGR ड्यूज बनाती है, क्योंकि उन्होंने AGR ड्यू की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया था। यानी नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू, यानी जो आप रिचार्ज बेच के भी जो कंपनी दूसरा पैसा कमाती है, यानी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, वो सारा पैसा भी उस रेवेन्यू पे भी यहाँ पे AGR लगेगा। और उसी के बाद यहाँ पे टेलीकॉम यहाँ पे बोलती है कि हमको AGR रूलिंग का रिव्यू करना है, लेकिन वो रिजेक्ट होता है। उसी के बाद 23 जनवरी की जो पेमेंट डेडलाइन होती है वो मिस की जाती है सभी टेलीकॉम कंपनीज द्वारा, एक्सेप्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज। वहीं पे गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है कि इसे यहाँ पे कोएर्सिव एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पे टेलीकॉम यहाँ पे स्टार्ट करती है पार्शियल पेमेंट करना, और उसी के साथ एक और यहाँ पे टेलीकॉम रूल देती है कि जो DOT डिसाइड करेगा उतना ही पे करना जरूरी है। वहीं पे उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो कैलकुलेशन है वो फाइनल रहेगी और डिमांड कंफर्म रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे भारतीय सरकार यहाँ पे पेटिशन डालती है सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे स्टैगर्ड पेमेंट के लिए अलाउ किया जाए, जिसकी हियरिंग यहाँ पे आती है आज 1 सितंबर 2020 को, जहाँ पे बोला जाता है 10 साल की टाइमलाइन दी गई है। तो ये वीडियो यही खत्म होता है। अब हम जान लेते हैं और क्या क्या आ रहा है। मैं आपको बता दूं, एक्सपर्ट व्यूज, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, एनालिस्ट कॉल इस रूलिंग पे आ रहे हैं, जो हम जरूर लेके आएंगे थोड़ी ही देर में। वहीं पे डिटेल्ड एनालिसिस इस रूलिंग का भी लेके आने वाले हैं, और AGR की जो पूरी स्टोरी है, जिसको भी AGR नहीं समझ रहा है उसके लिए हम ये पूरा वीडियो एक लेके आएंगे जिसमें हम AGR ड्यूज को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो यही खत्म होता है। लाइक जरूर कीजिए, और आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्होंने इन सभी टेलीकॉम कंपनियों में पैसा लगा रखा है, उनके लिए काफी जरूरी भी है और इंफॉर्मेटिव भी है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
कीजिए ताकि हम आपको इसी तरह की अपडेट सबसे पहले यूट्यूब पर दे सके। थैंक यू।